वेलकम टू माय चैनल। कल तक हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में कि हमने जो लास्ट डिजिट थी 2 की, 3 की, 7 की, 9 की, ये थी हमने देख ली थी कि इनकी जो लास्ट 2 डिजिट होती है वो हमने निकाल ली थी। कैसे निकाली जाती है? अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं। फिर तो वन की भी देख लेती है, लेकिन वन तो मेरे पास अब कौन से नंबर बचे हैं? 4, 5, 6। मीन्स ये जो नंबर बचे हुए हैं बस इनका मुझे देखना है कि 4, 5, 6 अगर कहीं नंबर आते हैं और 8, तो इनका लास्ट जो डिजिट होता है वो कैसे निकालते हैं? लास्ट 2 डिजिट। फर्स्ट डिजिट का तो सिंपल सा फंडा रहता है, बस हमको ये 4 नंबर हैं, आज इन पे 4 नंबर पे करते हैं, फिर हमारा जो लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट का ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो हम देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं। फंडा हमने एक चीज़ बताया था आपको कि जो 2 डिजिट रहता है तो उनकी साइक्लिसिटी कितनी आती थी? 20। ये 20 रहती साइक्लिसिटी। तो अब यहाँ पे जो 20 साइक्लिसिटी रहती है तो हम सबसे पहले 2 की पावर्स में देखते हैं। 2 की इवन पावर्स में देखते हैं। 2 की इवन पावर्स में क्या क्या आता है? तो एक तो 4 आ जाता है, और यहाँ पे जो रहता है ये तो ऑड पावर में आता है, बट यहाँ पे 8 में भी इसमें रहता है इवन पावर की, इन द सेंस 2 की पावर 10 की पावर जो रहती थी उसके इवन का रहता है। तो अब इसमें क्या रहता था? ये इवन रहती थी 76 में। तो सबसे पहले इसका फंडा देखते हैं, फिर हम देखेंगे 5 में क्या रहता है। जनरली आपको लगता है कि 5 से 25 नहीं भी लगता, बट ऐसा नहीं है। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसका, वो रहता है। और फिर रहता है 6 का, देन 6 का। इन 3 का देखेंगे, बाकी तो सारा देख चुके हैं। तो अब इनमें देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं इसमें। तो अगर हम ऐसा देखते हैं चल के कि 76 इंटू 02 यानी 76 इंटू 2 की पावर में हम आगे चलेंगे। यानी ये किसकी पावर थी? ये 2 की पावर 10 की पावर इवन थी। अब फिर इसकी पावर्स में देखेंगे, ठीक है। तो अब ये जब देखे थे तो ये इसके इक्वल नहीं आता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अगर इसका देखते हैं तो हमेशा ये जो नंबर रहता है तो यही नंबर रिपीट कर जाएगा। और फिर से अगर इसका ये देखते हैं तो यही नंबर आ जाएगा। ये सारी 2 की पावर्स में जा रहा हूँ तो फिर से ये 16 आ जाएगा। और अगर ये फिर से मैं जब जाऊँ तो इसकी 4 साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4, तो ये 32 यहाँ तक मेरा आ जाता है। तो अब यहाँ से अगर हम इसके और आगे जाते हैं 64 आता है, तो ये भी 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट में जब जाएंगे तो 128, तो इसका ये 128 आ जाएगा। तो हमसे यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 20 के प्लस 10 की पावर 60 इंटू 2 की पावर समथिंग जो भी आएगा, अगर 2 की पावर 1 है यहाँ पे तो वहाँ पे कुछ अलग आएगा। अदरवाइज अगर 2 की पावर समथिंग है इसको 2 के छोड़ के, यानी फर्स्ट टर्म के ऑनवर्ड, तो लास्ट की जो भी डिजिट आएगी वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। लास्ट की जो डिजिट आएगी वही आंसर होगा। ओके, तो ये तो हो गई 2 की पावर्स की, मीन्स यहाँ पे 4 और ये सारी चीज़ें, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आगे क्वेश्चंस में भी याद होगा लगेगा। अदरवाइज ये तो हमने आपको बता दिया ये कैसे आता है। तो अब ऐसा, और या फिर इसमें फिर बाकी जो 2 की पावर्स बचती है उसमें बस 2 की पावर कैसी होनी चाहिए? जैसे इसमें क्या फॉर्म बनता था? इसमें फॉर्म बनता था 20 के प्लस 1, इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो कैसे बनेगी? इवन ये हमेशा इजी बनेगी। बट इसको 10 की पावर 20 के प्लस 2 की पावर यहाँ से ऑनवर्ड जितना, तो वो पावर सिर्फ यहाँ वाली जो पावर होगी उसके लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 82 की पावर 264, ठीक है। तो इस पावर में देखते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 82 ये कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 41, ऐसे तो काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है, अगर इतना करोगे तो शायद ही एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करवाओ अगर मैनुअली करो। तो अब इसमें क्या करना है? अब इसको भी हम तोड़ते हैं। तो अब हम इसको क्या कर पाएंगे?
264 इंटू 41 की पावर 264। ओके, अब हमें ये क्या मिल गया, ये एंडिंग इन 1 हो गया। इसको तो हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं, यानी इसका ये हम लिख देते हैं फर्स्ट, और इसका इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका इससे कितना 16 आएगा, तो ये 61 सिंपल से आ गया, ये तो बड़े आराम से आ गया। तो ये टूट गया आराम से। अब बचा मेरा इसकी कहानी, तो हम इसको क्या लिखते हैं 20k प्लस समथिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 20k कितना बचेगा, ये पहले तो हम 10 की फॉर्म में लिखते हैं, तो 10 26 प्लस 4। तो अगर हम इसको 26, ये कैसा इवन पावर है, इसको ऐसे करते हैं, तो ये इवन पावर हमेशा किस में एंड करती है 76 में, इंटू 2 की पावर 4। ओके, 20k की फॉर्म में भी आ जाएगा भाई, सिंपल सा, ये भी मुझे मालूम है, ये फंडा गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि इससे हम 20 की पावर इसके पावर कोई से भी मल्टीप्लाई करो, तो इसका जो पावर होगा वही डिसाइड करता है। तो ये 2 की पावर 4 कितना आता है 16 इंटू 61। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 61 इंटू 16, तो फर्स्ट में 2 प्लेस तक चले जाओ, ऊपर लास्ट में 1 प्लेस तक चले जाओ, बस ये हमारा लास्ट के 2 डिजिट के लिए आ जाता है। यहाँ पे हम क्या 6 आ जाएगा 36, यहाँ पे 1 6 76, या आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जरा से देर में हो गया। आगे का देखते हैं। अब जैसे कोई नंबर है, तो उसमें लास्ट डिजिट क्या, जैसे कोई नंबर है ऐसे, उसमें लास्ट डिजिट 2 है, उसके कुछ पावर है। ओके, तो इस पूरे नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं कि ये पूरा जो भी नंबर हमारा बना है 5 प्लेसेस तक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस वाले को 20k प्लस 1 की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, इसमें लास्ट 2 डिजिट के लिए क्या करना रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको अगर ये वाली फॉर्म है, तो हम क्योंकि 20k ये किस फॉर्म में हो जाता है, 20k हमेशा किस में एंड करेगा, ये इवन पावर हो जाती है, क्योंकि 10 की पावर 2k, तो 2k हमेशा इवन रहता है। तो जो इवन पावर होती है, तो ये जो रहता है ना, तो इतना जो मेरा बचेगा 20k, तो ये तो मेरा एंड करेगा 26 में, और बचेगा जो 5 नंबर्स के, तो ये इसकी पावर 1, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी नंबर है, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो वैसे नहीं है, बट इसकी हमको इससे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं। बाकी में क्या रहेगा कि अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यही जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे इसके, जो इसको आपस में मल्टीप्लाई स्क्वायर करके इसके लास्ट 2 डिजिट आएंगे, तो ये चीज़ निगलेक्ट हो जाएगी, सिर्फ इसी का 2 का मल्टीप्लाई रहेगा। उसके लिए क्या, आप ऊपर की 2 चीज़ें मल्टीप्लाई करो, जिससे अभी क्या था लास्ट की 1, तो सिंपल सा ये फंडा रहता है। सेम थिंग ये रहती है। अब 2 के लिए हो गया, अब ये चीज़ होती है 8 के लिए। 8 भी क्या रहता है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, और ऊपर से 20 के पहले, तो भी ये हमेशा इवन रहता है, क्योंकि लिख के ही बता देता हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे देखा है 2 की जगह पे हम क्या करते हैं 8 करते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या रहेगा कि ये जो लास्ट की जो 8 है ना, इसको हम 2 में चेंज कर सकते हैं, 2 की पावर 3 कर सकते हैं इसको 8 को। अब यहाँ पे जो 3 रहता है, क्योंकि ऊपर बाहर हमारा कैसा है इवन ही है, ये इवन। अगर k की पावर 1 में, तो पूरे में इसका वही प्रोसेस होता है। अगर 1 आता है यहाँ पे, तो ये रिपीट नहीं करेगा, अदरवाइज 1 नहीं आता है तो क्या करेगा, इसका रिपीट कर जाएगा लास्ट का। अगर ये 1 आता है यहाँ पे, तो ये तो हमेशा 76 ही आएगा, लास्ट का जो रहेगा इसे, इसका ये हमेशा इवन पावर थी। अब इसका जो अगर 1 है यहाँ पे, ये वाला, तो अब इसमें जो रिपीट कर जाएगा वही हमारा इधर करेगा। यहाँ पे कितना था 3, 8 था, तो इसको इससे लिख सकते हैं, तो बट यहाँ पे हमारा 8 था, इसको 8 कर देगा, तो ये तो हमेशा 76 में एंड करेगा। बट यहाँ पे जो मेरा 8 है, उसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जो मेरा लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो हमारा लास्ट 2 डिजिट हो जाए। अगर यहाँ पे 1 की जगह पावर 2 है तो हमारा रिपीट कर जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे और इसकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी, मल्टीप्लाई मीन्स फर्स्ट के 2 नंबर, ऊपर की लाइन के 2 नंबर, लास्ट का 1 नंबर, तो उसका जो हमारा रिजल्ट आएगा तो वो हमारा लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन करके बताएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है 6 का, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 38 की पावर 81 की पावर 95। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो साइक्लिसिटी होती है 2 डिजिट की वो कितनी रहती है? 20। ये पहले से पता है। तो हम क्या करें, जो ऊपर की पावर है ना इसको हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करें, तो हम इस पूरे को फिर से किस फॉर्म में लिखें? इस पावर को 20k प्लस समथिंग फॉर्म में लिखें, एंड जो भी आए हमारा एंड जो भी बचेगा उस फॉर्म में लिखें। तो हम क्या करें, 81 जो है 81 बाई 95, तो इसको हम 20 से डिवाइड करें तो मेरा कितना बचता है? 1। तो हम इस पूरी पावर्स को कितने किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 38 इंटू 20k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस फॉर्म में आता है, यानी 20k प्लस 1 की फॉर्म में आता है, तो एक तो ये रहेगा 20k इंटू 38। अगर इस फॉर्म में आता है तो हमारा क्या रहता है, ये तो इवन पावर में रहता है, तो इवन पावर का क्या रहता है कि वो हमेशा 76 में एंड करता है। अगर ये 76 में एंड करता है तो हमारा ये जो इवन पावर इसकी पावर 1 है ना, क्योंकि 8 है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको निगलेक्ट कर देते, क्योंकि इसकी जो पावर आती ना इसके साथ, तो हमेशा वो इसी के साथ एंड करती। वो भी अभी दिखाते हैं आपको कैसे। तो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी जो भी लास्ट की 2 डिजिट आएंगी वो निकाल लेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका 8 आ गया और 56 और 5 कितना हो जाएगा? अच्छा 4 0, तो 08 इधर ऊपर आ गया। अब 9 से 88, तो इसकी जो भी लास्ट जो होगी वो 88 होगी। अब आप चेक भी कर सकते हैं। अब सेम थिंग अगर यहाँ पे 2 होता, जैसे यहाँ पे 95 है, 90 82 होता या 80 होता, तो 82 समथिंग ऐसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिलहाल देखना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ को निगलेक्ट करके इसी का जैसे स्क्वायर अगर बच जाता, तो इसी का जो स्क्वायर का आता ना लास्ट के डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, तो वो हमारा लास्ट 2 डिजिट होता। सेम थिंग आगे उसके लिए भी 2 की पावर अदर्स के लिए भी यही है। तो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़े नंबर होते हैं, देख के डर लगने लगता है, पर 2 सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको मालूम है। तो 2 की पावर जैसे 4 8 का हो गया हमारा। हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? 1 2 और कौन सा पढ़ा? 3 4 अभी रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया, ये 3 बचे हैं। 7 8 9 पढ़ लिया, तो ये 3 बचे हैं। इस 3 में क्या 4 जो है वो हमने इसी में इंक्लूड करके पढ़ लिया। जैसे 8 पढ़ा ना, 4 में भी सेम थिंग है, 2 की पावर 1 2 3 करके भाई ये इसमें इंक्लूड हो गया था, मीन्स 2 की पावर्स में भी आ गया ये पूरा। ओके, बट हाँ ये चीज़ याद रखना कि जो जहाँ पर 20k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो उसमें आप 76 में जो भी लास्ट में बचता है जो नंबर है उसकी आपको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो, अदरवाइज नहीं है तो जितना भी इधर बचता है, जैसे 2 है या 4 है, तो उस नंबर की जो स्क्वायर है या क्यूब है उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, बाकी नंबर आ जाएगा। बट अगर 1 की फॉर्म में है तो आपको 76 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जो पिछली बार में देखा था। तो हमारा अब कहाँ तक हो गया? 4 हो गया, बचा 5 और 6। तो 5 तो बहुत सिंपल है, लास्ट में बता देंगे। 6 को देखते हैं, 6 में भी यही रहता है। तो अगर कोई नंबर एंडिंग 6 है तो एक चीज इसमें सिंपल सा देखना चाहो तो 6 इंटू वही सेम थिंग है, सबकी कहानी जो सबकी कहानी है वो इसी की कहानी है। तो इसमें क्या रहता है कि हमको इसकी साइक्लिसिटी, इंडियन 6 की साइक्लिसिटी रहती है 5, तो 5 के प्लस 1 की जो रहती है
ये याद करना पड़ेगा, साइक्लिसिटी इतना कुछ है नहीं, क्योंकि आप अगर 10 से 99 तक निकालोगे तो ये 2 डिजिट के नंबर है, तो बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए आप याद कर लो। तो चीज़ याद करनी रहेंगी, तो वो सिंपल सा आ जाएगा फंडा। तो यहाँ इनकी सबकी साइक्लिसिटी 20, कॉमन साइक्लिसिटी 20 होती है। कॉमन इन द सेंस सबसे हाईएस्ट साइक्लिसिटी जो भी नंबर की होगी वो 20 रहती है 99 तक। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा कि 5k+1 के फॉर्म में रहे 5 की इसकी साइक्लिसिटी है, तो यहाँ पे जो 1 रहेगा तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 76 से, तो उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी 6 के फॉर्म में है। अगर अदरवाइज तो वो रिपीट ही कर जाएगा यहाँ पे, अगर 6 की 1 की फॉर्म में नहीं है, जैसे अब यहाँ पे अगर 2 की फॉर्म में है तो आपको इस चीज़ को निगलेक्ट कर देना, और जो इसी नंबर रहेगा उसी की, जैसे अगर 2 की है तो इसमें उल्टी स्क्वायर करके इसकी लास्ट 2 डिजिट निकाल लो, अगर क्यूब में तो उसकी वैसे ही निकाल लो, अगर पीछे वाले से रिलेट हो रहा है तो उससे निकाल लो। तो सिंपल सा मतलब पावर से एकदम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और आगे ये बहुत काम आ जाती है। तो अब एंडिंग इन 6 में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, 56 की पावर 21। ओके, अभी एंडिंग 6 हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि इसको 5k+1 की फॉर्म में करके भी कर सकते हो, और 5k+1 की फॉर्म में ना करो तो क्या बताया था, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे तो दूसरी तरीके से भी, जैसे इसको हम क्या किस में चेंज करते हैं, अब मैं लॉन्ग तरीका बता दे रहा हूँ उससे, और इससे दोनों मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, आप इससे भी चेक करना, तो इससे भी हो जाएगा। तो अब इसमें इसमें देखो ये हो जाएगा 21, क्योंकि अगर इससे बताऊँगा तो आप लोग बोलोगे कि सिंपल सा आपने कर दिया, तो ये मैं कैसे मान लूँ। तो अब इसमें देखते हैं 7 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 21। ओके, तो अब इसमें क्या रहता है कि 7 की पावर 4 जो रहता है वो किसमें 7 7 3 7 9 को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, इंडिंग इन 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडिंग इन 1 7 को देखा था कि 2401 हो जाता है, 74 की पावर 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करें, इसको सीधे सीधे, क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट है तो हम इसके 0 लास्ट की 2 डिजिट ले लें, 0 और 1, और 74 इसमें निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंदर 4 से किया तो इसको हम क्या चल रहा है 4 इंटू 5+1 इसका कर लिया, तो ये जो पावर थी 0 1 5 के आ गई इंटू 7। ओके, और ये जो पावर है इसमें क्या, क्योंकि ये हम जाएंगे तो 63 हो जाएगा, 2 की पावर 63। तो अब 63 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 10 इंटू 6 प्लस 3। तो अब जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या रहता है हमारा, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखो हमारा ये इवन पावर होगी और 2 की पावर 3। तो इवन पावर हमारा किसमें 76 में एंड करता है, और ये 2 की पावर 3 मीन्स ये 8 एंड करेगा। तो 8 को हम 08 लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। अब इससे हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें 2 की पावर्स में तो ये हमारा सिंपल से इसको ये नेगलेक्ट हो जाता है और ये आता है। तो हमने यहाँ से क्या लिखा कि 0 1 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 8। ओके, अब यहाँ से बात रही इसकी, तो इसकी तो पावर हमेशा जो 1 है तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, 1 की पावर 5 तो 1 इंटू 7 8 फिर क्या आ जाएगी 56 आएगी। अब ये बाई चांस आ गई, ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा जो रहेगा तो वो हमेशा ऐसा ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो ये हमारा जो आंसर था ये 56 आंसर है। आप 5k आप लोग 5k+1 की फॉर्म में ले जाके 5k+1 नहीं 5k+n की फॉर्म में जो भी है, क्योंकि n तो जो भी आएगा उसके उसी पे डिपेंड करेगा, उस फॉर्म में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं जो एंडिंग इन 5 में है, जो डिजिट हमारी एंड करती है 5 में, उसको देखते हैं कैसे बनता है। तो डिजिट्स नंबर्स एंडिंग 5,
तो अभी जनरली क्या देखते हैं कि हम 5 बजता है, 25 लास्ट डेट में होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या कुछ एक चीज़ रहता है, जैसे रहता है कि ये एंडिंग 5 है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे कोई जो और इसकी जो है पावर ऑड है और इस सेकेंड प्लेस पे भी अगर ऑड नंबर है, देन हमारा 75 आएगा लास्ट टू, अदरवाइज 25 आएगा हमेशा। इसमें कोई बाकी तो हमेशा 25 आएगा, बस ये एक केस बनता है कि अगर सेकेंड यानी 10th प्लेस पे जो रहेगा अगर वो ऑड है और इसकी पावर भी ऑड है, दोनों चीज़ें ऑड है, देन हमारा जो लास्ट टू डिजिट होगी वो 75 होगी, अदरवाइज हमारा हमेशा 25 होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ओके देखते हैं। 15 की पावर, सिंपल सा, 15 की पावर 3, तो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, 75, सिंपल सा। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ठीक है, तो ये आज हमारा ये यहाँ तक था। तो ये आज हमारा टॉपिक पूरा लास्ट डिजिट लास्ट टू डिजिट खत्म हो गया। अब मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीडी पीपल्स को शेयर करें।